अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.6 करने वाले हैं जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हमने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं इसको एक दफ़ा रीड कर देता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपको एक सेट दिया गया है ए। आपने करना क्या है, इसमें फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। आपने ए के कुछ रिलेशंस फाइंड करने हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। वो अभी मैंने नहीं लिखे क्योंकि उससे पहले हमें एक और काम करना है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन की आपको डोमेन और रेंज भी लिखनी होगी एंड आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच। और हर रिलेशन का आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ये काम हमने करना है। ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द रिलेशन इन ए, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ लेना पड़ेगा, फिर आप उसका कोई सबसेट लोगे तो वो रिलेशन इन ए कहलाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप लेंगे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। ठीक है, अब ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एंड फिर ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो याद रखिएगा ये दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होती बल्कि इनके ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। तो कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके, पहले आप 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, यानी कि 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4 एंड उसके बाद 2 1। ठीक है जी, 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड उसके बाद 3 1 एंड 3 2 3 3 3 4 और लास्ट में 4 इनके साथ जो है वो ऑर्डर पेयर्स बनाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। अब हमें इस पर कुछ रिलेशंस जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो मैं इसका पार्ट 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसमें हमें क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड करना है जिसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे सच दैट, और कैसे ऑर्डर पेयर्स होंगे, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स जिनमें y जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका रिलेशन का कोई नाम नहीं है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये R1 है। ठीक है, तो एक दफ़ा जो है वो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें y इज इक्वल टू एक्स है, तो वो हम यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए ये 1 1 जो है ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जो है वो सेम है, दोनों इक्वल हैं, इस रिलेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ऑर्डर पेयर 2 एंड 2, इसमें भी x और y इक्वल हैं। फिर आपके पास है जी 3 एंड 3 और लास्ट में आपके पास है 4 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिलेशन। उसके बाद रिलेशन फाइंड करने के बाद आपको क्या कहा गया था कि आपने स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको हर किसी की डोमेन और रेंज फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, याद रखिएगा डोमेन क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है तो आपको ये बात याद होगी। और रेंज जो है वो क्या होगी, ये वाले हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, और वो भी क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद आपसे क्या कहा गया है, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। तो आपको इनका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा हर रिलेशन का। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो इसका एक्स वाई एक्सिस बना देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और इनका यहाँ पे ओरिजिन होता है, इस तरह इस पे वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4। ठीक है, और सिमिलरली वाई पे भी इसी तरह अबव द ओरिजिन जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ऑर्डर पेयर है 1 1, तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो ये पॉइंट ऐसा है जो 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है 2 2,
तो आप ओरिजिन से x की वैल्यू 2, ठीक है, और फिर यहाँ से y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर सिमिलरली 3 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा और 4 4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो आपने इसका स्केच कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर साथ में इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, सॉरी ऑर्डर पेयर्स लिख सकते हैं कि ये पॉइंट 2 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 4 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ऑर्डर पेयर्स लेने हैं एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब आपको ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी उन दोनों का सम जो है वो क्या है, 5 आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूँ R2 का, ठीक है। अब ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं कि जिसमें x और y की वैल्यू का सम जो है वो 5 है। जैसे इसको मैं देखूं तो ये 1 + 1 2 है, लेकिन मुझे 5 चाहिए, ठीक है, कि यानी उनकी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो वो 5 आए, ठीक है। अब जैसे 1 + 2 करें तो 3 आता है, 1 + 3 करें तो 4 आता है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर है जिसमें हम 1 इन दोनों को ऐड करें, y प्लस x करें तो वो 5 आता है, 1 + 4 5 आता है। तो मुझे ऐसे ही ऑर्डर पेयर चाहिए जिनका मैं सम करूं तो वो क्या आना चाहिए, 5, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है 2 3, और इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा। 2 3, उसके बाद 3 2 है, इनका भी सम जो है वो हमारे पास क्या आता है, 5। और उसके बाद लास्ट में आपके पास है जी 4 1, ठीक है, इनका सम जो है वो भी आपके पास क्या आता है, 5। तो ये आपके पास हो गया R2। और अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन। तो डोमेन फाइंड करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 और 4 है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। अब इसको आप चाहें तो 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट्स के पोर्शन में हमने पढ़ा था कि सेट के एलिमेंट्स को जो है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहें तो सबसे बड़े नंबर को शुरू में लिख दें या सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिख दें। आप इसको 1 2 3 4 लिख दें, 2 3 1 4 लिख दें, वट एवर कुछ भी आप चाहें तो लिख दें, लेकिन नंबर्स यही होने चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो आप उसी तरह जो है वो एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होगा, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव x की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव होती हैं 1 2 3 4, और ऊपर जो है वो y एक्सिस की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं 1 2 3। ये 3 का जो डिस्टेंस है वो कम है, 3 एंड 4, ठीक है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो इनका डिस्टेंस वेरी कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा हर दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है आपके पास 1 4, तो ये आपका 1 है और ये है जी 4, तो ये पॉइंट ऐसा है जो 1 एंड 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है 2 3, तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट ऐसा है जो 2 एंड 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है जी 3 एंड 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये आपका है जी 3 एंड 2। और फिर 4 1, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास आ जाएंगे सारे पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 भी इसका हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, वो भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। 3 में क्या है जी, आपने क्या करना है, रिलेशन लेना है जिसमें कैसे ऑर्डर पेयर्स हों कि उनका जो सम है वो लेस देन होना चाहिए 5 से, ठीक है। तो इस रिलेशन को मैं लेट कर लेता हूँ, ये R3 है। तो अब मुझे ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं इस रिलेशन में कि अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो वो लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है, यानी उनका सम जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 एंड 1, अब इन दोनों का आप ऐड करते हो तो ये 5 से कम ही आता है, 2 आता है, और 2 इज़ लेस देन 5, तो एक ये ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 1 2 1
3, क्योंकि 1 + 3 4 होता है और वो लेस देन 5 है। उसके बाद है 1 4। अब 1 4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 + 4 5 आ जाएगा और वो लेस देन 5 नहीं है बल्कि इक्वल टू 5 है, तो मैं ये ऑर्डर पेयर नहीं ले सकता। उसके बाद आप लेंगे ऑर्डर पेयर 2 1, फिर 2 2, ठीक है। फिर आप ये भी नहीं ले सकते 3 1, उसके बाद 3 2, और उसके बाद कोई भी जो है वो ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है कि उसमें हम अगर x और y की वैल्यू को ऐड करें तो वो जो है वो लेस देन 5 आए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास रिलेशन R3। अब हमको क्या करना है, हमने इसकी डोमेन लिखनी है, ठीक है। अब डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 1 1 बार बार आ रहा है लेकिन एक ही दफ़ा लिखेंगे, फिर 2 भी 2 दफ़ा है लेकिन एक ही दफ़ा लिखेंगे, और 3। तो ये आपकी होगी डोमेन। और रेंज ऑफ R3 जो है वो क्या है, रेंज इसके सेकंड एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3, ठीक है। और 1 2 दोबारा आ गया और 1 भी पहले वाला आ गया, तो रेंज भी इसकी यही होगी 1 2 एंड 3। और लास्ट में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगेन आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लोगे। ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 1 2 3 एंड 4, और 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास था 1 1, तो एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1, ये वाला पॉइंट आएगा। सेकंड था 1 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर था 1 3, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद है जी 2 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 2 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आएगा। और लास्ट में है जी 3 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके हो गए इसके 3 पार्ट्स, ठीक है। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि क्या है, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं कि जिनका सम आप करें तो वो ग्रेटर देन 5 आए। अब ये पहले वाले की उल्ट बात आ गई है, ठीक है। तो आप इसको लेट कर लेंगे कि ये R4 है। अब इसमें कैसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर्स जिनका सम ग्रेटर देन 5 है, जैसा कि 2 एंड 4 है, ठीक है। 2 और 4 ऐसा ऑर्डर पेयर है कि अगर आप x + y करते हो तो वो 6 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो 2 एंड 4 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद 3 3 आ जाएगा क्योंकि इसका सम भी लेस देन 5 है, ठीक है। एंड फिर 3 4 आ जाएगा। और उसके बाद ये 4 2 है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 4 3 है और फिर 4 4 है, ठीक है। ये सारे ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं कि अगर हम इसमें x और y की वैल्यू को ऐड करें तो वो ग्रेटर देन 5 आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया R4। अब आप इसकी क्या करोगे, डोमेन फाइंड कर लोगे। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3, फिर 4 और फिर 4, फिर 4 बार बार हम नहीं लिखते होते, तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब रेंज ऑफ R4 जो है वो क्या होगी, सेकंड एलिमेंट्स का सेट 4 है यहाँ पर, फिर हमारे पास 3 है, फिर 4 है, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर 2 है और बस, ठीक है। ये आपकी हो गई रेंज। उसके बाद जो है वो इसको ड्रॉ करने का मसला, तो आप उसी तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो 2 4, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो क्या है 4, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपके पास है 3 3, x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो भी क्या है 3। उसके बाद है जी 3 एंड 4, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू है फिर है 4 2, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास है 4 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट 4 4 में जो है वो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब जी हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या करना है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन a इज इक्वल टू r द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सेट a जो है वो 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेट a जो है वो रियल नंबर्स के इक्वल है
और साथ ही आपको ये भी बताना है कि विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शंस, के ये जो आपको रिलेशंस दिए गए हैं ये बेसिकली रियल लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करनी है। तो आपको ये भी बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लेना होगा। ठीक है, तो पहले जो है वो हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ए जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और आर क्रॉस आर जो है वो हम लेंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, और जब आप एक इनफाइनाइट सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इनफाइनाइट सेट के साथ, तो आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे, आप उन सब को लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म यूज करके। तो हम क्या कहेंगे कि आर क्रॉस आर में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे कि एक्स भी जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स वो वैल्यू होगी जो फर्स्ट सेट में से होगी, और वाई वो वैल्यू होगी जो सेकंड सेट से होगी, एंड वाई जो है वो भी हमारे पास रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेगा। या आप इसको यूं लिख लें, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये तो आपके पास हो गया आर क्रॉस आर। अब हमें ये रिलेशन जो है वो फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस रिलेशन का जो है वो नाम हमारे पास क्या होगा, इसको मैं R1 कह देता हूँ, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, तो इस यानी कि सेट में r क्रॉस r में जो है वो इनफाइनाइट ही ऑर्डर पेयर्स ऐसे भी होंगे जिनमें y इक्वल होगा x के। ठीक है, जब हम x को 0 लेंगे तो 0 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ डेफिनेटली बनेगा ही सही, क्योंकि 0 इसमें भी है इसमें भी है। अच्छा, फिर जब हम इसमें 1 लेंगे तो इसमें भी 1 तो है ना, तो 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ भी बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इधर से 0.5 लेता हूँ, क्योंकि रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई नंबर तो 0.5 होगा, तो ये उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 0.5 वाला ऑर्डर पेयर भी इस सेट के अंदर आएगा। तो इनफैक्ट इसके अंदर भी इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स ऐसे होंगे जिनमें y जो है वो इक्वल होगा x के। तो आप उन सब को लिख तो नहीं सकते, लेकिन बहरहाल आप इसी चीज को ही लिख देंगे और आप कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स इसमें मौजूद हैं जिनमें y जो है वो इक्वल होगा x के। जैसे एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको दे दी हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो आपको ये बताना है कि क्या ये रियल लाइंस जो हैं ये फंक्शंस भी हैं या नहीं। अब फंक्शन जो है वो क्या होता है हमारे पास, तो हमने देखा था फंक्शन की डेफिनेशन में, एक तो ये कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। तो वो तो आप यहाँ पर अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, कि इसकी जो है डोमेन क्या होगी। वैसे इसकी डोमेन जो है वो डेफिनेटली सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होंगे, और इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि डोमेन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, यानी आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, जैसे इसमें काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, लेकिन इस रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर्स 0 0 होंगे, 1 एंड 1, इस तरह से 2 2, ठीक है, और 3 3, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास जो है ना वो ऑर्डर पेयर्स होंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यही होंगे, इनके दरमियान भी बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, हम उन सब को लिख नहीं सकते। जैसे 0.5 भी है, अच्छा 0.01 0.01 भी है, इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज़ आप देखें कि हर ऑर्डर पेयर के लिए y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, यानी ऐसा नहीं हो रहा कि 0 जब हम पुट कर रहे हैं तो 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी। जैसे ये रिलेशन तो है ना y इज इक्वल टू एक्स, अब मैं यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगा, x 0 पुट करूँगा तो y जो है वो 0 आ जाएगा, x 1 पुट करूँगा तो y जो है वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि y x के इक्वल जो है, तो x में 2 पुट करूंगा तो y जो है वो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, 0 0 एंड 1 1 2 2, है ना। इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर पेयर्स इसमें आएंगे।
लेकिन हर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर जाहिर बात है जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की एक ही आएगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता। जैसे देखें हमारे पास ये फंक्शन है y² = x, तो जब मैं यहाँ पर x को 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर y² किसके इक्वल आएगा 1 के। तो जब मैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लूँगा तो ये +-1 आएगा। अब देखो 1 का ऑर्डर पेयर आप 1 के साथ भी बनाओगे और 1 का ऑर्डर पेयर आप -1 के साथ भी बनाओगे। तो जब हम x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 1 के साथ भी मैप हो रहा है और 1 -1 के साथ भी जो है 1 का इमेज यानी -1 भी है और 1 का इमेज 1 भी है, तो एक के दो इमेज आ गए हैं। तो ये फिर रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए x की एक वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए जो कि इसमें होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर x बिलोंग टू r देयर इज यूनिक वैल्यू y बिलोंग टू r, सो r1 इज a फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब r1 जो है वो हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि जब आप x की एक वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपके पास y की भी एक यूनिक वैल्यू ही आ रही है। मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये हमारा सारा रफ वर्क था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने कर ली। उसके बाद जहाँ तक इसकी स्केचिंग की बात है तो अब हमने करनी है इसकी स्केचिंग, ठीक है। तो हमने इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ में इसके तो देखें अब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो आप कैसे जो है वो इसको बनाओगे, तो चलिए देखते हैं हम इसमें। अच्छा, कंडीशन क्या है कि x इक्वल है y के और x रियल नंबर है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें x 0 है तो y भी क्या आएगा 0। अच्छा, मैं ये पहले वैल्यूज़ लगा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरफ -1 -2 -3 -4 है और ऊपर 1 2 3 एंड 4 है और नीचे फिर -1 -2 -3 -4 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि y इक्वल x है। जब हम x 2 पुट करेंगे तो y भी 2 होगा, x 3 पुट करेंगे तो y भी 3 होगा, x 4 पुट करोगे तो y भी 4 होगा। सिमिलरली x 5 पुट करोगे तो y भी 5 आएगा। अच्छा, नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। जब आप -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी -1, -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी -2। सिमिलरली आपके पास इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आते जाएंगे जो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर लाए करेंगे, और जब आप इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपके पास एक रियल लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये है जी आपके पास इस ग्राफ का स्केच, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब हम इसका करते हैं जी सॉरी, ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, और जिसमें आपके पास रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि उसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और वो इस रिलेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगेन पहले तो आप a क्रॉस a फाइंड करेंगे, यानी कि r क्रॉस r, और इसमें क्या होगा आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये आप लिख देंगे। उसके बाद हमें इस रिलेशन को फाइंड करना है, तो इस रिलेशन को आप R2 का नाम देंगे और डेफिनेटली इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हैं पड़े, तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स ज़रूर होंगे जिनमें y की वैल्यू और x की वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो वो 5 आएगा। तो हम उन सारे ऑर्डर पेयर्स को लिख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो हम इसकी यही शेप ही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ये आपने लिख दिया। अब ये आपने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन जो है ये आपके पास फंक्शन है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रिलेशन है। मैं ये रफ वर्क पे आपको करके दिखा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब x तो क्योंकि डोमेन वाला नंबर है, ठीक है, x डोमेन वाला नंबर है, तो हम x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अच्छा, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 0 5। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 0 एंड 5, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है बाद में y की वैल्यू। जब आप x को 1 पुट करोगे
तो आपके पास y क्या आएगा 5 माइनस 1 4, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 एंड 4। सिमिलरली आप ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y की आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ही आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप x को 1 पुट करोगे तो भी 4 आएगा, x को 1 पुट करोगे तो 3 भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। x की एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो लिहाजा आप ये तो कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास रिलेशन, ये फंक्शन है। जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी थी वही स्टेटमेंट आप इसमें लिख दोगे। फॉर x बिलोंग टू r देयर इज y, देयर इज यूनिक, यहाँ पर आप लिखेंगे देयर इज यूनिक y बिलोंग टू r, सो r2 इज अ फंक्शन, R2 जो है वो आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसका स्केच करना है, आपने इसका जो है वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ में आप क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी और आप जो है वो इस तरह से इसका जो है वो ग्राफ बना लोगे, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे तो आप डेफिनेटली सारे पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये है कि आपको 4-5 पॉइंट्स से जो है वो ये चीज़ अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो जाहिर बात है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको 3-4 पॉइंट से ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि हमारी लाइन कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं x को 0 पुट करता हूँ जब, तो y की वैल्यू, अच्छा इस चीज़ को माइंड में रखें, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो y क्या आएगा 5, तो एक तो पॉइंट आपके पास हो गया 0 एंड 5, x 0 और y 5, तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर x को फर्ज करें पुट करता हूँ 1, तो y क्या आएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 1 और 4 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x को 2 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 2, y क्या आएगा 3, 2 और 3 फिर ये वाला पॉइंट है। जब 3 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आएगा 2, जब 4 पुट करेंगे तो y आएगा 1, और जब 5 पुट करेंगे तो y आएगा 0। इसी तरह आप x की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएं, y की वैल्यूज भी आती जाएंगी, और जब आप x की वैल्यूज माइनस में लेंगे तो आपके पास अबव ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो आते जाएंगे, और जब आप इनको मिलाएंगे तो ये डेफिनेटली आपके पास एक रियल लाइन ही बनेगी, ठीक है। तो ये तो हो गए आप इसके, आपके पास इसके 2 पार्ट। ओके जी, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले तो आप वही a क्रॉस a फाइंड करेंगे, दैट इज रियल नंबर्स क्रॉस रियल नंबर्स, और इसमें क्या होगा आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात। उसके बाद आपको ये रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, तो आप इस पे लेट कर लोगे कि ये R3 है, ठीक है, और एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन नहीं है बल्कि ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें आपके पास ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास ये वाले सिंबल्स हों, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये सिंबल्स अगर यूज हो रहे हों किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो हम उसको बोलते हैं कि वो इनइक्वालिटी है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, ये हमारे पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कनेक्टेड पार्ट, यानी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होता है बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जैसे 5 माइनस एक्स है, 5x प्लस 2 है, तो ये आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो बस ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन थी, मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं। तो अब यहाँ पर आपको R3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें देखें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर्स भी होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो रफ वर्क पर आप ये काम कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन 5 इज लेस देन 5, x को आप उधर ले जाएं तो y इज लेस देन 5 माइनस x। अब x की हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। फर्ज कर ले मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x को 0, तो यहाँ पर y किसके इक्वल आएगा 5 माइनस 0, y इज लेस देन 5। अब जब हमने x को 0 पुट किया है तो y क्या आ रहा है लेस देन 5।
अब y लेस देन 5 का मतलब ये है कि y यहाँ पर 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 लेस देन 5 है। अगर y 0 होता है तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0 0। अच्छा, अगर y लेस देन 5 हो तो वो ज़रूरी तो नहीं है 0, y तो आपके पास 1 भी हो सकता है क्योंकि वो भी लेस देन 5 है। सो इन दैट केस आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0 एंड 1। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि y 1 हो, y आपके पास 2 भी हो सकता है क्योंकि कंडीशन तो ये है ना कि y 5 से छोटा होगा। y 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है। इसी तरह इनफाइनाइट वैल्यूज y की आ सकती हैं सिर्फ अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखें। और ये तो हमने जस्ट x को 0 पुट किया है, इसी तरह आप x को 1 पुट करोगे, जब आप x को 1 पुट करोगे तो भी इसी तरह पॉसिबिलिटीज आएंगी 1 की, सॉरी y की, तो 0 और 2 भी हो सकता है। तो अब आप देखें कि जब हम x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यूज यानी x की एक वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था। तो अब आप देखें कि डोमेन में जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे ऑर्डर पेयर्स में इस रिलेशन में लिखूंगा तो जब मैं उनकी डोमेन लूँगा तो 0 0 0 वो रिपीटिशन आ जाएगी डोमेन में, जो कि नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि x की एक वैल्यू के अगेंस्ट यूनिक वैल्यू नहीं है बल्कि मैनी वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा ये आपके पास रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखोगे for x belong to R, for x belong to R, there are many y belong to R। ठीक है, x की एक वैल्यू के लिए आपके पास y की काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि R3 जो है वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये लिख लें आप, या फिर ये लिख दें इज़ अ रिलेशन नॉट फंक्शन, जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक इसके ग्राफ की बात है तो अब वो हमने जो है वो बनाना है। तो ग्राफ आप इक्वेशन का तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटी आ गई है, तो अब इसका ग्राफ जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। वैसे इसका तो प्रॉपर जो ग्राफ है ना, वो आप बेटा सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर गालबन 5 है उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब जैसे आपके पास x प्लस वाई इज़ लेस देन 5 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ आप नहीं बना सकते, तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं और वो ये कि हम इसको चेंज कर लेते हैं इक्वेशन में। अब जब हम इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं तो हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे और y की भी जो है ना वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, तो जब आप x को 0 पुट करोगे तो y आपके पास क्या आएगा 5 माइनस 0 5, तो 0 एंड 5 आएगा। ठीक है, 0 एंड 5 ये पॉइंट आएगा। अच्छा, अब इसी तरह आप x की वैल्यूज़ वेरी करते जाएं, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। जैसे x को मैं 1 पुट करूँगा तो y 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये काम आपने पीछे भी किया है तो ये वही चीज़ है। 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 5 पुट करोगे तो 0 आएगा, और इन सबको अगर आप ज्वाइन कर दोगे। अच्छा, एक और मज़े की बात यहाँ पर कि इन सबको आपने ज्वाइन जो है वो करना है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। अगर इसके नीचे ये भी होता तो भी हम जो है ना वो एक कंप्लीट लाइन लगाते, एक सॉलिड लाइन लगाते, लेकिन क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाओगे। ठीक है, आप इस तरह से जो है वो एक डॉटेड लाइन लगाओगे, और ये जो है इस इनइक्वालिटी। अच्छा, अब इनइक्वालिटी में होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब या तो इस लाइन के इधर वाला ये सारा एरिया, इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 0 0 भी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अच्छा 1 2 है, 1 3, ये सारे के सारे इधर जो भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होंगे, या तो फिर इससे परे वाले। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए हमारे पास होता है एक टेस्ट। आप ये सेकंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको इसका स्केच बनाना है। ठीक है,
तो इसके लिए आपके पास जो है वो होता है ओरिजिन टेस्ट, और उसमें आप क्या करते हैं, ओरिजिन क्या होता है, ओ जिस पे एक्स भी जीरो होता है वाई भी जीरो, वो आप इसमें पुट करते हो। 0 + 0 इज़ लेस देन 5, 0 इज़ लेस देन 5। अब क्या ये बात ट्रू है? जी हाँ, ये बात ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो वाकई लेस देन 5 होता है। तो अगर तो ये ट्रू हो तो आप क्या करते हो, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये आपकी लाइन है। टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ वाला जितना भी एरिया होता है आपका, ये सारा का सारा आपका इसका सोल्यूशन होता है। कहने का मकसद ये है कि इस एरिया में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे इस एरिया में ये वाला एक पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अब जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो 1 + 1 2 आएगा, और 2 इज लेस देन 5, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर और जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। बिल्कुल ही ये पार्ट नंबर 3 की तरह है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ ताकि जो है वो हमारा मज़ीद ज़्यादा टाइम ना लगे। तो r क्रॉस r हो जाएगा, और इसमें हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप इस रिलेशन को R4 का नाम दे लें। ठीक है, x y सच दैट x + y इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसको भी आप ऐसे ही करें, एक रफ साइड पे लिखकर इसको जो है वो आप देख लें कि क्या ये कैसी वैल्यूज़ ये दे रहे हैं। तो अब जब आप यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें x को 1 पुट करते हैं, तो y हमारे पास कैसा आता है, 5 - 1, y इज़ ग्रेटर देन 4। तो y ग्रेटर देन 4 उसी तरह जैसे वहाँ पर था, वो y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 100 2000 कुछ भी हो सकती है। तो वो सब के ऑर्डर पेयर्स इसके साथ बनेंगे, क्योंकि x की वैल्यू पुट करने से ये सारी y की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 1 5 भी होगा, 1 6 भी होगा, 1 7 भी होगा। तो अगेन वही प्रॉब्लम कि जब हम x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो लिहाजा क्या कहेंगे आप, वही चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी थी, फॉर x बिलोंग टू r देयर आर मैनी y बिलोंग टू r, सो r4 इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, ये बात आप यहाँ पर लिख देंगे, और बाद में हमने इसका क्या कराना है, इसका स्केच बनाना है। ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी आप जो है वो स्केच बनाएंगे, और क्योंकि ये भी एक इनइक्वालिटी है, सो इसमें भी आप डॉटेड लाइन ही लेंगे। तो पहले आप पॉइंट्स ले लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से ये जो है वो बनेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखें इसकी कोरेस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन आप बना लेंगे, x + y इज़ इक्वल टू 5 आप इसको मान लेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको जो ग्राफ बनाने के लिए आपका ये स्टेप लाजमी है। ठीक है, तो y आ जाएगा 5 - x के इक्वल। अब जब आप x को यहाँ पर 0 पुट करोगे तो y जो है वो आपके पास क्या आएगा, अगेन पॉइंट्स तो आपके पास वही आएंगे जो उसमें आए थे, क्योंकि ये भी इसकी भी जब हम इनइक्वालिटी ख़त्म करते हैं तो इक्वेशन तो ये भी वही आ जाती है। तो मैं जल्दी से जो है वो लगा देता हूँ पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 एंड 5 है, और ये 1 2 3 4 एंड 5 है। तो जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y जो है वो आपके पास क्या आता है, 5, और 1 पुट करते हैं तो 4 आता है, 2 पुट करते हैं तो 3 आता है, और 3 पुट करते हैं तो 2 आता है, 1 4 पुट करते हैं तो 1 आता है, और 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। ठीक है, सॉरी 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। अब क्योंकि अगेन ये वही चीज़ हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी, तो आप एक क्या करोगे, इस तरह से जो है वो एक डॉटेड लाइन जो है वो बना लोगे। अब वही कि या तो ये वाला एरिया डॉटेड लाइन से इधर वाला एरिया हमारा सोल्यूशन रीजन है, या परले वाला। ठीक है, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ओरिजिन टेस्ट। इसमें आप 0 0 पुट करो, 0 + 0 0 आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 5 नहीं होता, ये बात फॉल्स है। तो इसका मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपका शेडेड एरिया होगा। तो ये सारा जो एरिया है ये आपका सोल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप अच्छे से कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा।
ओके जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी डायग्राम्स हैं जो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और साथ में आपको उस फंक्शन की टाइप भी बतानी है। ठीक है, तो फिगर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अपने थियोरेटिकल पोर्शन में आपको समझा चुका हूँ पहले भी। तो जिन लोगों ने उनको समझा है तो उस वीडियो को देखे, उनको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिकॉल करा देता हूँ। जब भी आपके पास फिगर दी गई हो तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1, फर्स्ट सेट की। अब देखें ये एरो यहाँ से इधर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। बचा हुआ होने से मुराद, फर्ज कर लें कि यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब देखिए 4 का इमेज कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि 4 का इमेज कोई भी नहीं है, तो अगर इस सेट का कोई एलिमेंट बचा हुआ हो तो ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, एक तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरा, एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर 1 का इमेज ए भी है और 1 का इमेज बी भी है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें, अगर हम इसके ऑर्डर पेयर्स बना लें तो वो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे 1 का जो है वो ऑर्डर पेयर बनेगा ए के साथ, फिर 1 का इमेज बी है तो 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा जी बी के साथ, फिर 2 का इमेज जो है वो यहाँ पर सी है तो 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा सी के साथ, और 3 का इमेज जो है वो डी है तो 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा डी के साथ। ठीक है, और जब मैं इस फंक्शन की डोमेन लेता हूँ तो डोमेन में आ जाती है रिपीटेशन, 1 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हो गए। तो इस एस्पेक्ट से भी आप कह सकते हैं कि ये जो है वो फंक्शन नहीं है। लेकिन मुझे फिगर्स ही दी गई हैं तो मैं इस मसले में नहीं पढ़ रहा, तो मैं इसी को ही डायरेक्ट लिख दूंगा। तो आप इधर लिखेंगे एज अबव वन हैज़ टू इमेजेस ए एंड बी। ठीक है, सो फिगर 1 इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फिगर 1 जो है वो आपके पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसको। इस फिगर में तो ये है, सबसे पहले तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट बचा नहीं हुआ और एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हैं। ठीक है, फंक्शन तो ये है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये कौन सी टाइप है। सबसे पहले तो देखें, इस सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी ना इस फंक्शन की, वो सेट बी के इक्वल ही होगी, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद ये एक 1 1 भी है, क्योंकि एक सेट का एक वैल्यू का इमेज एक ही है। ठीक है, बी का इमेज 2 है। ऐसा नहीं है जैसा कि इस केस में है। यहाँ पर एल का इमेज भी एक्स है, एम का इमेज भी एक्स है, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्या होता है कि किसी एक वैल्यू का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया जी बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद थर्ड वन जो है वो आपके पास वो कौन सा है, यहाँ पर भी देखें यही सेम चीज़ ही है। ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू भी है, तो लिहाजा ये भी आपके पास कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इस सेट का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके एक एलिमेंट के दो इमेजेस हों। ठीक है, याद रखिएगा, दो एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि इस सेट का एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि इनटू में यही होता है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सबसेट होती है बी के, या फिर सब इक्वल नहीं होती बी के। ठीक है, तो एक एलिमेंट इसका बचा हुआ है, ये इनटू फंक्शन है। अच्छा, फिर ये 1 1 नहीं है,
1 1 क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि L का इमेज भी x है और M का इमेज भी x है, तो लिहाजा ये हम इसको कहेंगे कि ये जो है वो आपके पास कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। आपको डिफरेंट रिलेशंस दिए गए हैं, आपने इनका इन्वर्स फाइंड करना है और टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इन्वर्स इज अ फंक्शन और नॉट। और आपको हर रिलेशन का और इसके इन्वर्स का बताना है कि वो फंक्शंस हैं या नहीं। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको दिया गया है, पार्ट नंबर 1 में इसका कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस रिलेशन को हम नाम दे लेते हैं। आप इसमें लेट कर लें कि इसका नाम जो है वो R है। ठीक है, 2 1 3 2 4 3 एंड 5 4 एंड 6 5। ठीक है, तो आपने जो है वो इसके बारे में डिसाइड करना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं। तो वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आप देखेंगे इसकी डोमेन को। ठीक है, इसकी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, यानी हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं है, यानी इधर 2 होता और इधर भी 2 होता, फर्ज कर लें तो रिपीटेशन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स में रिपीटेशन नहीं है, कोई से भी 2 एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, लिहाजा आपके पास R जो है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, R इज अ फंक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसके इन्वर्स को हम R इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। और इसका इन्वर्स हम कैसे लेंगे, आपके जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें आप x की वैल्यू को y बना दें और y की वैल्यू को x बना दें। यानी ये 2 1 है तो इसको 1 कर लें, और ये 2 3 कर दें, और ये 3 4 हो जाएगा, फिर ये 4 5 हो जाएगा, और फिर ये 5 6 हो जाएगा। अच्छा, अभी आप इसमें देखें, इसमें जितने भी ऑर्डर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब ये डिफरेंट ही हैं। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि R इन्वर्स जो है वो भी आपके पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2, और उसमें जो है वो आपको कौन से ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, और वो हैं 1 3 2 5। ठीक है, 1 3 2 5 और 3 7 4 9, 3 7 4 9 एंड उसके बाद जो है वो 5 11। ठीक है, तो आप जो है वो सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, आप इसको कोई नाम दे देंगे, 1 2 5 3 7 4 9 5 11। ठीक है, तो पहले मैं इसका इन्वर्स ले लेता हूँ, बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि ये दोनों फंक्शंस हैं या नहीं। तो इन्वर्स में क्या होगा, ये 1 3 है तो ये 3 1 हो जाएगा, 2 5 है ये 5 2 हो जाएगा, ये 7 3 हो जाएगा, ये 9 4 हो जाएगा, और ये 11 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, पहले इसको देखें कि इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स में रिपीटेशन तो नहीं है। तो देखें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई मसला नहीं, R फंक्शन है। अब इसको देखें, ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो इसमें भी रिपीटेशन नहीं है। तो लिहाजा आप यहाँ पर कह सकते हैं, सो R एंड R इनवर्स बोथ आर फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन और उस रिलेशन का इनवर्स दोनों जो हैं वो क्या हैं पड़े, आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 2। उसके बाद जी पार्ट नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर आपके पास जो है वो एक लीनियर इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू R। अब इस पार्ट को काफ़ी लोगों ने मैंने YouTube पे सर्च किया, तो पता नहीं अजीब अजीब तरीके से किया हुआ था। बहरहाल ये बहुत ही आसान सा है, आप इसको देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब बुक के मुताबिक बुक पर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 से पहले, तो आपको नज़र आएगा कि किसी भी इक्वेशन में आप y को x से रिप्लेस कर दें और x को y से रिप्लेस कर दें तो वो आपके पास इन्वर्स हो जाता है। यानी आप x = 2y + 3 लिख दें,
तो ये आपके पास इन्वर्स हो जाता है। अब ये भी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, और इवन कि आपकी बुक ने भी जो आंसर्स दिए हुए हैं आपको वो इस हिसाब से नहीं दिए हुए, क्योंकि ये इनफ नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन्वर्स लेंगे, फिर किस तरह से आपका आंसर जो है वो बुक के साथ ही आएगा। तो सबसे पहले तो आप जो है वो इसको लेट कर लोगे कि ये जो है वो r के इक्वल है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x बिलोंग टू r, ठीक है। अब जी r इनवर्स कैसा होगा, r इनवर्स में भी ऑर्डर पेयर्स होंगे, जबकि अब r इनवर्स कैसे लेना है, अब ये रफ पे करना है। आपने क्या करना है, वही काम, y को x से रिप्लेस कर दें और x को y से रिप्लेस कर दें, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने पता है क्या करना है, आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। वो कैसे, बाकी सारी वैल्यूज को इधर भेज देना। अब ये प्लस 3 है, ये इधर आकर -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y, और 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 3/2 के, ठीक है। तो इस शेप में जो है वो आपने इसको लिखना है, तो आपका बिल्कुल वही आंसर आएगा जो आपको बुक ने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 वेयर x इज बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये तो हो गया जी आपके पास इसका इन्वर्स। अब हमने डिसाइड करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो दोबारा इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर आप x की कोई वैल्यू पुट करके देखो। x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 2 0 0, 0 प्लस 3 y 3 आएगा। x को 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 3 5 आएगा। तो आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास y की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप x की कोई एक वैल्यू पुट करोगे तो y की 2 वैल्यूज आएंगी या 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब r जो है वो आपके पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली इन दैट केस भी यही चीज़ है, आप x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की यूनिक वैल्यूज आती जाएंगी, तो r इनवर्स जो है वो भी आपके पास फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, सो r एंड r इनवर्स बोथ आर फंक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका पार्ट नंबर 3, और फिर हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये क्वेश्चन। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से एक पार्ट आता होता है, तो इनको आप अच्छे से कीजिएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्चुअली हम ऐसा क्यों करते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 हमने इस तरह क्यों निकाला है, ये ऐसा इनफ क्यों नहीं था, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। तो याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसमें ये जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ये y जो है ये x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू मिलती है। डायरेक्ट आप इस फंक्शन की y की वैल्यू बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप जब तक x की कोई वैल्यू नहीं पुट करोगे आप y की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो देयरफॉर हमेशा याद रखिएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इधर होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इधर होती हैं। तो ये भी वजह है कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको लेट कर लें अगेन r के इक्वल, और आप वही सेम टू सेम लिख दोगे एक्सप्रेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, उसमें भी ऑर्डर पेयर्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। जो चीज़ मैंने आपको बताई उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। y को x से रिप्लेस कर दें, x को y से रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन मैंने आपसे कहा कि y एक साइड पे होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज उस तरफ होनी चाहिए। तो 4a से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें। जब आप इधर 4a से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4ax के, ठीक है। तो y आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके, 1/4ax स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया आपके पास इसका इन्वर्स। अब आपने यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों फंक्शंस हैं या नहीं। पहले मैं बात करता हूँ इसकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की।
अब यहाँ पर आप देखें आपसे कहा गया कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी आप 0 और उससे बड़ी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब हम 0 को पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 0, यानी कि 0 आ जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तब भी 0 ही आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा ऑर्डर पेयर 0 0। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर x को 1 पुट करते हो तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ax, x यहाँ पर क्या है 1, तो 4a इंटू 1 क्या हो जाएगा 4a। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो y आएगा, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 2a आएगा। तो जब आप x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 2a भी आ रहा है और एक माइनस 2a भी आ रहा है। तो जब आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेंगे 1 2a एंड 1 माइनस 2a। तो वो मसला आ जाएगा कि ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। तो r जो है वो तो आपके पास जो है वो फंक्शन नहीं है, r इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, इसके बारे में तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब हम देखते हैं r इनवर्स को क्या वो, लेकिन अब हम देखते हैं r इनवर्स को कि क्या वो जो है फंक्शन है या नहीं। अब मैं इसकी बात कर देता हूँ, y किसके इक्वल है 1/4a x स्क्वायर के, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर x को पुट करोगे, फ़र्ज़ करें 1, तो y की आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो जाएगा और 1/4a ही आएगा। इसी तरह आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करके चेक करें खुद, तो आपके पास y की भी यूनिक वैल्यूज़ ही आएंगी, ऐसा नहीं होगा जो कि इस केस में था। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बट r इनवर्स इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 को करने के लिए मैं इस पोर्शन को रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो कर देंगे। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वेयर x की जो वैल्यूज़ हैं वो x मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 है एंड y मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये है आपके पास इसकी स्टेटमेंट। अब हम इसके बारे में डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो है वो फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लें, मैं अब यहीं पर ही जो है ना वो इसको कर लेता हूँ लेट, ठीक है, कि ये r है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स जो होगा वो कैसे आएगा, इसका जो इन्वर्स होगा वो सिंपली आप x को y से रिप्लेस कर दोगे, y को x से, तो वही चीज़ ही आ जाएगी, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर एक्स स्क्वायर को उधर लेकर भी जाते हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इधर आएगा तो वही चीज़ ही आएगी, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इस तरफ रख लें या एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं। वेयर एक्स मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 एंड वाई मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया जी इसका इन्वर्स। अब हमने डिसाइड करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो वो कैसे डिसाइड होगा, उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं हम। पहले मैं बात करता हूँ r की, वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए हमें कंडीशन दी गई है कि x मॉड जो है वो लेस दैन इक्वल टू 3 है। जब आप मॉड को हटाएंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, पॉजिटिव x इज़ लेस दैन 3 लेस दैन इक्वल टू 3 और नेगेटिव x इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। तो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 और इसको जब आप इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, x हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव x आएगा और ये लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब आपने x की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी पुट करनी है, वो आपने, बल्कि इस तरफ -3 भी आएगा और मैं इसको चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ -3 इज़ लेस दैन इक्वल टू x, क्योंकि x ग्रेटर हो -3 से, -3 लेस हो x से, बात एक ही। और जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो -3 इज़ लेस दैन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। तो मुझे ऐसी वैल्यूज़ x की पुट करनी है जो -3 और 3 के दरमियान में लाई करती हैं, ठीक है, यानी कि -2 -1 0 और -2.5 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहरहाल ये तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको किया है, वैसे ये कोई इतना ख़ास नहीं है, इसी चीज़ पे ही हमने फोकस करना है और डिसाइड हो जाएगा।
फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पर x को पुट कर देता हूँ 2, तो जब आप इधर x को 2 पुट करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2 का स्क्वायर 4, इधर आकर -4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगेन जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस √5। तो x की एक वैल्यू हमने पुट की, लेकिन y की 2 वैल्यूज़ आई। तो जब हम ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, 2√5 और 2 माइनस √5, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट होंगे, इसी तरह बाकी वैल्यूज़ के लिए भी ऐसा ही होगा। तो लिहाजा ये आपके पास जो रिलेशन है वो फंक्शन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अच्छा जो केस आर का है वही तो आर इन्वर्स का है, जस्ट एक्स स्क्वायर इधर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर है, इसमें वाई स्क्वायर इधर है, इधर वाई स्क्वायर है, तो दोनों का केस सेम ही है, ठीक है। तो आप इधर यहाँ पर लिख दोगे आर एंड आर इन्वर्स बोथ आर नॉट फंक्शंस, दोनों ही फंक्शंस नहीं हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.6 का यहाँ पर एंड हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है, ठीक है। और बाकी जी मेरी लास्ट में आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश सलामत रखे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।